हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, जिसे बच्चों यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आवेश का संग्रहण। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, जिसे बच्चों यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आवेश का संग्रहण। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर बनाने वाले हैं, जिस फिगर के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस फिगर का बच्चों यहाँ पे नाम होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले दो प्लेट बनाने वाले हैं। एक प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, धन आवेश से आवेशित करने वाले हैं, और यहाँ पर जो हमारी दूसरी प्लेट होती है उस प्लेट को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, माइनस आवेश से आवेशित करने वाले हैं। तो बच्चों यही जो हमारा फिगर होता है, इसी फिगर को बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फिगर बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लेट नंबर ए कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि ये जो हमारी प्लेट है, इस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लेट नंबर ए कहते हैं। और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का आवेश होता है, जो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक समान रूप से वितरित होता है। इसी प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लेट नंबर ए कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लेट नंबर बी कहते हैं। और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो माइनस का आवेश होता है, जो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक समान रूप से वितरित होता है। इसी फिगर को बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की तरफ होती है, उसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ चलती है। तो बच्चों ये जो हमारी दिशा होती है, इसी दिशा को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल ई से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में कोई भी परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उस माध्यम को रखने पर इन प्लेटों के अंदर में क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं परावैद्युत माध्यम के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा माध्यम होता है, इसी माध्यम को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम कहते हैं, जिसका परावैद्युतांक बच्चों यहाँ पर क्या होता है, के होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत माध्यम होता है, ये बच्चों हमारा क्या होता है, कोई भी एक लकड़ी का गुटका होता है, उसी गुटके के बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर में हमारा क्या होता है, प्लस और माइनस आवेश आपस में एक समान रूप से बराबर अवस्था में क्या होता है, विद्यमान होता है। तो बच्चों इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम कहते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत माध्यम होता है, इसके अंदर में जो हमारे आवेश होते हैं वो प्लस और माइनस आवेश होते हैं, जो बच्चों यहाँ पर बराबर रूप में क्या होते हैं, इसके अंदर में विद्यमान होते हैं। और ये सभी आवेश बच्चों क्या होते हैं, इस गुटके के अंदर में क्या होते हैं, बद्ध होते हैं, ये मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। तो इसी सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी परावैद्युत माध्यम को उठा करके इन समांतर प्लेटों के बीच में रखने वाले हैं, और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इन प्लेटों के बीच में जब हम रख देते हैं तो इस परावैद्युत पर क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस परावैद्युत को उठा करके इन प्लेटों के बीच में कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिगर को थोड़ा नीट एंड क्लीन बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है, जिनको बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से
इन प्लेटों के मध्य में इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारी प्लेट नंबर ए होती है ये बच्चों हमारी क्या होती है, धन आवेश से आवेशित होती है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है बच्चों हमारी क्या होती है, माइनस आवेश से आवेशित होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर ए है ये हमारी धन आवेश से आवेशित है। तो इधर की साइड यहाँ पर जो हमारा आवेश आता है बच्चों हमारा माइनस का आवेश आ जाएगा, जो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक समान रूप से इस परावैद्युत के अंदर में वितरित हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इधर की साइड बच्चों हमारा क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो इधर की साइड यहाँ पर जो हमारा आवेश आता है बच्चों हमारा प्लस का आवेश कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्रुवण कहते हैं कि जो हमारा परावैद्युत माध्यम था इसके अंदर बच्चों हमारे क्या थे, प्लस और माइनस आवेश आपस में बद्ध रूप में क्या थे, बंधे हुए थे। लेकिन बच्चों जब हम क्या करते हैं इस परावैद्युत माध्यम को उठा करके इसके अंदर में रख देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्लस और माइनस आवेश होता है ये आपस में क्या होता है, इस दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके बच्चों यहाँ पर क्या होता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्लेट होती है प्लस आवेश से आवेशित होती है, तो इधर की साइड जो हमारा आवेश आता है माइनस का आवेश आता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इधर की साइड हमारा क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आवेश आता है वो प्लस का आवेश आता है। तो इसी सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण का मतलब बच्चों यहाँ पर ये होता है कि जो हमारे आवेश इसके अंदर में विद्यमान थे वो आपस में क्या होते हैं, अलग अलग रूप में यहाँ पर विस्थापित हो जाते हैं। तो इसी सिस्टम को, इसी निकाय को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस परावैद्युत के अंदर में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ध्रुवण के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होने वाली है उसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर प्लेटों के बीच में देखा था कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ चलती है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो परावैद्युत माध्यम होता है इसके अंदर में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ कुछ इस प्रकार से चलती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको बच्चों हम क्या करते हैं, ई डैश से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों हमारी ई होती है, लेकिन जो हमारा परावैद्युत माध्यम होता है इसके अंदर में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको बच्चों क्या कहते हैं, ई डैश से निरूपित करते हैं। जो बच्चों इस कैपिटल ई के जो हमारी वैद्युत की तीव्रता होती है इसके बच्चों यहाँ पर क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मान अधिक होता है और इसका मान बच्चों क्या होता है, कम होता है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम मैथमेटिकली यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कैपिटल ई, इसका मान बच्चों क्या होता है, ई डैश से यहाँ पर अधिक होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारी टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं कि इनके बीच में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी होती है उसके बच्चों हम क्या करते हैं, ई नॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर ई नॉट का मान ज्ञात करने वाले हैं कि ई नॉट का मान हमारा कितना होने वाला है। तो बच्चों अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा ई नॉट का मान होगा बच्चों क्या होगा, ई और ई डैश से यहाँ पर और कम होगा। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में, या बच्चों आप कह सकते हैं प्लेट और परावैद्युत के बीच में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको बच्चों क्या करते हैं, ई नॉट से निरूपित करते हैं। और ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों हमारी क्या होती है, ई और ई डैश से यहाँ पर कम होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है इसका मान अधिक होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है, ई डैश का मान होता है और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है, ई नॉट का मान होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ई नॉट का मान ज्ञात करने वाले हैं कि प्लेट और परावैद्युत के बीच में जो हमारी टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों हमारी क्या होती है, ई नॉट होती है। तो इस ई नॉट का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो हमारा ई नॉट का मान होता है इसका मान बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारी ज़्यादा वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इससे बच्चों हम क्या करेंगे, ई डैश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देंगे तो आपको ई नॉट की टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं ई माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर जो हमारी ई नॉट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों हमारी क्या होती है, ई और ई डैश से कम होती है, तब इस केस में इसके अंदर में जो हमारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव होता है उस वैद्युत विभव पर क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट के बारे में आप सभी लोग को बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं विभव प्रावणता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ब्रैकेट में करके इस तरीके लिख सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई,
इसका मान बच्चों क्या होता है, अधिक होता है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा ई डैश होता है इसका मान बच्चों क्या होता है, ई से कम होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई नॉट, इसका मान बच्चों क्या होता है, सबसे कम होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विभव के बारे में, कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव होता है उस विभव पर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है। इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, विभव परावर्तता के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं विभव परावर्तता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे विभव परावर्तता के सूत्र अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा विभव परावर्तता का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है E इक्वल टू V बाई यहाँ पर D होता है, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा E होता है ये बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, और V बच्चों हमारा क्या होता है, विभव होता है, और यहाँ पर D बच्चों हमारा क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच की हमारी दूरी होती है, उसी के बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर D से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें D से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ विभव के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई नॉट मान लें, तब इस केस में हम विभव के बारे में बात करने वाले हैं कि विभव पर क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारा विभव का मान होता है वो हमारा क्या होता है, ई नॉट होता है, और इस केस में जो हमारा ई नॉट का मान होता है वो सबसे कम होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी क्या होती है, ई नॉट, वो हमारा क्या होता है, विभव के समानुपाती होता है। अगर यहाँ पर हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट का मान कम होता है, तब इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विभव का मान होगा उस विभव का मान भी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। और जब यहाँ पर विभव का मान कम होता है तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से कह सकते हैं संधारित्र की धारिता के सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो हमारा धारिता का मान होता है वो क्या होता है, इन प्लेटों के बीच में अधिक हो जाता है। और जब यहाँ पर हमारी क्या होती है, धारिता का मान अधिक हो जाती है, तब आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारा आवेश को स्टोर करने की क्षमता होती है उसका मान बच्चों यहाँ पर बढ़ जाता है, जिस वजह से बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच में अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को स्टोर कर सकते हैं। तो यही जो हमारी प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, आवेश का संग्रहण कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो इन प्लेटों के बीच में जो हमारा टोटल वैद्युत विभव होता है उस विभव का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताता है कि अगर यहाँ पर हमारी ई नॉट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कम होती है तब इस केस में विभव का मान क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि अगर हम धारिता का मान ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव होता है उसको बच्चों हम क्या करते हैं, भी नॉट से यहाँ पर निरूपित करते हैं, और इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं संधारित्र की धारिता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता के सूत्र अनुसार, यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा संधारित्र की धारिता का सूत्र का, जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है C इक्वल टू क्यू बाई V होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा विभव चल रहा है उस विभव को हमने किससे दिखाया, V नॉट से दिखाया है, तो यहाँ पर हमारा विभव हो जाएगा V नॉट। तो बच्चों यहाँ पर अब आप सभी लोग अच्छी तरह से कह सकते हैं कि जब हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तब उस केस में आवेश को नियत मान के चलते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम इस आवेश को गायब करते हैं तैसे बच्चों यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आता है, जिस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आवेश को गायब करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक नियतांक माना जाएगा, जिस मान को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 से निरूपित करते हैं। और इस केस में जो हमारा विभव चल रहा है उस विभव को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, भी नॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव होता है उस विभव का मान अगर यहाँ पर कम होगा तब उस केस में धारिता का मान बच्चों क्या होता है, अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भी नॉट का मान होता है वो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और जब विभव का मान कम होता है तब इस केस में इन प्लेटों के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, और अधिक बढ़ जाता है, जिस केस में इस प्लेट के अंदर में आवेश को स्टोर करने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है वो सबसे अधिक हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारी प्लेट होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को स्टोर कर सकती है, और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को स्टोर करती है तो उसी प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आवेश का संग्रहण कहते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर हम इन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई भी परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उस माध्यम को रखने पर
इन प्लेटों के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों यहाँ पर जो हमारा मान होता है वो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ई डैश की, या बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई नॉट, इसका मान बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कम होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि इनके बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव होगा उस विभव का भी यहाँ पर मान क्या होता है, कम होता है। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम संधारित्र की धारिता का सूत्र का प्रयोग करते हैं तब इन प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम धारिता की बात करेंगे तो C इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिक। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इस केस में जो हमारा धारिता का मान होता है वो अधिक होता है। और इस केस में इन प्लेटों के बीच में जो हमारा आवेश स्टोर करने की क्षमता होती है वो बच्चों अधिक हो जाती है। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य कहते हैं, जिसे बच्चों हम दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहते हैं आवेश का संग्रहण। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को ये सारे कंसेप्ट, ये सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इन सभी कंसेप्ट को, इस फिगर को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग को यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में थ्योरी किस प्रकार से लिख के आनी है, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में एक यहाँ पर विजुअल करके आपको पूरा नोट्स आ जाएगा, और उस नोट्स को आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द। तो बच्चों यहाँ पर आपकी नोट्स आ चुकी है, अब आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर जो हमारा नोट्स है इसको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।